अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, आबाद हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो अभी ना मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पे विंडो ओपन करती हूँ तो बड़ी अच्छी धूप आती है। तो मैंने सोचा चले मैं यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? और कल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने खाड़ी से ऑर्डर की है, तो मेरे तो कपड़े अभी तक नहीं आए, आई एम स्टिल वेटिंग। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से किसी ने ऑर्डर किए हैं या नहीं किए हैं। बहुत अच्छे कपड़े हैं और मेरा बहुत दिल था एक्चुअली। ज़्यादातर लॉन के कपड़े जो थे ना वो ऑफ़र में है, मतलब सेल में है। ऑफ़र कह कह के मेरे माइंड में यही चीज़ होती है, सेल में है। तो अब बात यह है कि लॉन के मैं बहुत ज़्यादा ले नहीं रही हूँ स्टिल। यहाँ पे कल भी सारा दिन इतनी बारिश बादल, आज भी कोई धूप के आसार नहीं है। तो यहाँ पे लॉन सिर्फ आई थिंक 1-2 महीने ही पहनी जाती है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर यहाँ पे गर्मियाँ गुजारी थी तो मुझे आइडिया हो गया था। तो देखते हैं जी कि अब इस साल कैसे रहता है। पिछले साल तो मैं नई नई थी, मुझे इतनी समझ भी नहीं आ रही थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई गर्मी के ऐसे आसार नहीं है। उस्मान जो है वो अभी घर में है और उनका एक इंटरव्यू चल रहा है वहाँ पे उस रूम में, तो उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए। मैंने कहा चले मैं यहाँ पे व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। और बाकी आप सुनाए कैसे हैं? ये आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे कपड़े, ये मैंने निकाले हैं। इंशाल्लाह ताला अब मैं 1 बाय 1 इनकी स्टिचिंग सिलाई भी शुरू करूँगी, इंशाल्लाह ताला मेरा इरादा है। और बस ये है अपडेट। तो चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डेली मैं व्लॉग शेयर करती हूँ और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तब भी कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलें जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह को मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी और मैं किचन में आई थी, तो रात को जो बर्तन वॉश किए थे वो मैंने फैला के रख लिए, जो ड्राई थे वो मैंने रख लिए, और थोड़े से जो रात के बर्तन थे वो मैं वॉश कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि मतलब यहाँ पे क्या हर जगह पे बर्तनों में और कपड़ों में इतनी बरकत होती है, मुझे समझ नहीं आती। वॉश करके रखो फिर थोड़ी देर बाद फिर लगता है उतने के उतने ही रखे हुए हैं दोबारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं धूप तो ऐसी प्रॉपर कोई नहीं निकल रही, लेकिन हवा जो है वो काफ़ी होती है, तो लोगों ने यहाँ पे कपड़े जो है वो डाले में ड्राई हो रहे हैं। और मौसम मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि वेदर ज़रूर दिखाया करें। पाकिस्तान में ज़ाहिर है गर्मी है, इंडिया में भी बाकी जगहों पे भी मोस्टली गर्मी ही है। तो यहाँ पे जो है ना वो आप देख सकते हैं वेदर इस तरह से हुआ है। और हमारी भी इस तरह से तार लगी हुई थी, लेकिन मैं नीचे नहीं जाती, क्योंकि ऊपर से कपड़े लेकर नीचे जाना और लेकर आना तो एक बड़ा टास्क लगता है। तो बस मैं तो घर में ही डाल देती हूँ। वेदर अब यहाँ पे पहले से तो काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन हाँ ये है कि धूप निकलती है तो ज़रा अच्छा हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है। अदरवाइज़ जब बारिश रहती है या बादल रहते हैं फिर ठंड रहती है यहाँ पे। और उसके अलावा ये है कि आजकल मुझे एक काम जो कि पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, सच में नहीं अच्छा लगता था, और मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोग इस बात से, मेरे व्यूवर्स एग्री करेंगे। लेकिन आजकल ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी फ़ारिग होती हूँ और मैं बैठती हूँ और मैं अपने कपड़े प्रेस करती हूँ। वो इस वजह से कि मुझे लगता है कि मतलब फ्री तो मैं वैसे बहुत कम बैठती हूँ, बहुत ही कम बैठती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि जब ये चीज़ें रखी हुई होती हैं ना तो हमारे दिमाग पे सवार हुई हुई होती हैं, और जो काम हमें अच्छा नहीं लगता वो हम करते नहीं हैं, और जब हम करते नहीं हैं तो बस वो हमें इरिटेट करता रहता है। तो मैं अब क्या करती हूँ आजकल, दिन में, रात में, मतलब जिस टाइम भी मुझे टाइम मिलता है ना, शाम में भी या उस्मान के आने से पहले, या जब मैं रात को फ्री हो जाती हूँ, तो मैं एक एक दो दो तीन चार करके इस तरह से मैं अपने कपड़े प्रेस करके और हैंग करती जाती हूँ। ये शर्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और आपने पहले भी देखी होगी, मैंने पाकिस्तान में जो है वो पहनी थी, आपके साथ शेयर भी की थी। बहुत पसंद है मुझे। और ये निशात की है। ये मैंने ली थी, पाकिस्तान से ही ली थी। मैंने बहुत सारी शर्ट्स ली थी, और इसमें ये है कि कुछ 14 में, कुछ 16 में, इस तरह से जो है ना वो मैं लेती हूँ। अच्छा, हर ब्रांड का ना डिफरेंट साइज़ होता है। कुछ का 14 जो है वो लार्ज है, कुछ का 14 जो है वो मीडियम है। तो मुझे तो खुद सच में समझ नहीं आती है। बहरहाल जो मुझे अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। आजकल आपको पता है फिटिंग में भी चलते हैं, लूज़ भी चलते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमने इसी तरह से लेने। हाँ, ज़्यादातर मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि जो कंधा होता है, बाजू होता है, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो बस अब मैं सारे कपड़े इसलिए प्रेस करके हैंग कर रही हूँ ताकि मैं देखूँ मेरे पास कपड़े किस तरह से हैं, कितने हैं, कौन-कौन से हैं, और फिर मैं दुपट्टों का भी देखूँ इस तरह से। तो अब ज़ाहिर है यहाँ पे थोड़ा-सा मैं यूज़्ड टू हो गई हूँ, चीज़ें थोड़ी-सी अब नॉर्मल हो रही हैं। पूरा 1 साल लगे मुझे इस सब में समझने में, नॉर्मल होने में। शुरू में आई थी तो बिल्कुल कपड़े ही नहीं थे, गिने-चुने जो कुछ जोड़े थे वो भी समझ नहीं आती थी। गर्मियों में आई थी तो थोड़े से पतले कपड़े लेकर आई थी, फिर फ़ौरन वेदर चेंज हो गया था। तो अब इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें सारी मैं इनको सॉर्ट आउट कर रही हूँ।
और साथ-साथ मैंने उस्मान की जैकेट्स जो हैं वो भी वॉश कर के मैं रख रही हूँ, अपनी भी उस्मान की भी। तो कुछ बस ये मैं हैंग कर दूँगी, कुछ जो है वो मैं तह करके रख रही हूँ, क्योंकि अब ज़ाहिर है समर है, एक तरह से तो यहाँ पे समर ही है। तो बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े तो पहने नहीं जाते, लेकिन फिर भी बाहर जाओ तो हवा लगती है, ठंड लगती है। मुझे तो अक्सर बाहर जाती हूँ, हवा से शदीद माइग्रेन हो जाता है, मुझे एक प्रॉब्लम है और मुझे सर्दी और हवा से काफ़ी होती है ये। और जो मैंने केक बनाया था वो अभी मैं और उस्मान जो है वो खा रहे हैं, और एक केक ख़त्म होता है तो फिर मैं कोई ना कोई और बना लेती हूँ इस तरह से। एक्चुअली ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, सबको ही अच्छी लगती हैं, और बाहर से आपको पता है कि मैं इतना ज़्यादा ये चीज़ें नहीं लेती हूँ, बहुत ही रेयर आप देखते होंगे कि मैं लेकर आती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है मैं घर में बना लूँ, अच्छे भी रहते हैं घर में, और दूसरा ये है कि मतलब बाहर का यहाँ का हमारा टेस्ट इस तरह से है ही नहीं। एशियन स्टोर्स तो करीब है नहीं, और यहाँ वाला टेस्ट थोड़ा-सा डिफ़रेंट होता है, तो मुझे घर में ही अच्छा लगता है तो मैं बनाती रहती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ खाने में। अच्छा, दोपहर के बाद ही ना मैंने चाय तो ख़ैर उस्मान जब घर में होते हैं तो हम लोग नाश्ता तो करते हैं, उसके बाद बीच में भी एक आध बार बनाते हैं। उस्मान को मैं कहती हूँ मुझे उनके हाथ की चाय काफ़ी अच्छी लगती है, तो वो बनाते हैं तो हम बीच में पी ही लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आज बड़े मज़े के आपके साथ एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, बोनलेस चिकन जो है क्यूब्स में कटा हुआ है, उसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर डाला है, नमक डाला है, और तंदूरी मसाला डाल रही हूँ मैं। ये आपके पास नहीं, आप तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, कोई सा भी जो आपके पास अवेलेबल है। वैसे इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है तो मैं ये ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और मिर्ची डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ। अच्छा, मैं अब ये थोड़ा-सा तीखा बनेगा तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख लीजिएगा। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, धनिया डाला है, थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर डाला है, यहाँ पे मैं इसमें लहसुन पाउडर डाल रही हूँ, और इनको बस मैं मिक्स कर दूँगी। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख लीजिएगा। मैं तंदूरी मसाला बस 1 टेबलस्पून इतना ही डालती हूँ, और बाकी मैं अपने मसाले डालती हूँ। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर आपको कम अच्छा लगता है तो आप कम जो है मसाले डालें। इसमें मैंने लेमन जूस डाला है, थोड़ा-सा मैं यहाँ पे दही डालूँगी, और मैंने लहसुन अदरक का 1 चम्मच जो है वो पेस्ट भी इसमें डाल दिया। पाउडर भी डाला था, पेस्ट भी डाला था, और अभी दही भी डालूँगी, और हाँ, उसके साथ मैं इसमें ऑनियन पाउडर भी डालूँगी, जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ऑनियन पाउडर आप डालते हैं, मैं लाहौर में काफ़ी लेती थी, विक्टोरिया से मैं लेकर आती थी। इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, गार्लिक, जिंजर और ये, तो अगर आपको शान के नहीं मिलते हैं ना, लाहौर में रहते हैं, तो वहाँ तो मैं विक्टोरिया से ज़्यादातर लेती थी। बड़े अच्छे मसाले उसके फ्रेश मिलते थे, क्योंकि हमारे घर के साथ ही विक्टोरिया था। तो वहाँ से मैं विक्टोरिया से कभी-कभी लेकर आती थी, या मेट्रो से मैं लेती थी। मेट्रो तो ये होता था, मैं जॉब करती थी तो वापसी पे मैं मेट्रो चली जाती थी, सब्जियाँ, मसाले, सारी चीज़ें मैं वहाँ से ले लेती थी, क्योंकि वहाँ पे बड़ा फ़ायदा होता था और बड़ी अच्छी वहाँ पे चीज़ें होती थी। अच्छा जी, तो ख़ैर इसको मैंने मिक्स करके मसाले डाल के मैंने रख दिया, दोपहर के बाद ही मैंने रख दिया था। वैसे मैंने रात को खाना बनाना था, लेकिन मैंने सोचा चलो ये आराम से मैरिनेट होगी। और मैं ये लेकर आई थी बोनलेस, तो मैं सोच रही थी या तो टिक्का बोटी बनाऊँगी या मलाई बोटी बनाऊँगी, लेकिन फिर ये होता है कि आप इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं तो ज़ाहिर है आपको या तो खाना भी बनाना होता है, या राइस बनाने होते हैं, कुछ ऐसा बनाना होता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ कि रोटी भी साथ ही खा ली जाए, और थोड़ा-सा मसाला टाइप का भी हो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये, और यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। फ्रूट ऐसे खाया ही नहीं जाता, मतलब कि पता नहीं क्यों सुस्ती हो जाती है। उस्मान तो सिर्फ़ बनाना उठा के खाते हैं, बस केला खा लेते हैं शौक से, बाकी चीज़ें मैं उनको दूँ भी लंच बॉक्स में, बैग में भी डाल के दूँ तो वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए बस फ्रूट चाट बना लूँ, चाहे वो उनको लंच में दूँ, चाहे घर में दूँ, एक यही चीज़ है जो वो शौक से खाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, एफ़र्ट हो जाती है, थोड़ी-सी लग जाती है, लेकिन ये है कि चीज़ खा ली जाती है। और फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए, बहुत फ़ायदे हैं। हम बस सुस्ती के मारे जो है ना सुस्त हो जाते हैं सम टाइम। तो आप भी बस किसी भी शेप में, आपको जैसे भी किसी भी फ़ॉर्म में अच्छा लगता है ना, आप ज़रूर बनाएँ और खाएँ। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं किचन में, और मैं अब आपको दिखाती हूँ रात के खाने की। अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे तो माइंड में आया, मैंने ऐसा बनाया, तो आप में अगर कोई बनाता है तो ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं बनाते तो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, ऑयल मैं चिकन के अंदर भी डालूँगी, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी टिक्का बोटी जो है ना वो बना रही हूँ यहाँ पे। मैं एयर फ्रायर में बनाती हूँ, और आप इसको वैसे पैन में भी बना सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है।
और फ्राई भी कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। अच्छा, मैं कब से कह रही थी कि मैं कोयले लेकर आऊँगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे कौन से कोयले अच्छे होते हैं, वैरायटी इतनी होती है। और आप मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, गाइड कीजिएगा कोयले के बारे में, क्योंकि कोयले का दम जो होता है ना, धुआँ सा होता है, दम होता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब समर है, ज़ाहिर है बाहर का बारबेक्यू तो पता नहीं हम करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन घर में तो यूज़ होते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से कोयले आप यूज़ करते हैं या आप लेते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँगी। टिक्के जो है वो बन रहे हैं, टिक्का बोटी बन रही है अभी, और साथ-साथ मैं आटा गूँध रही हूँ। और आटा जो है ना, बस वो जैसे ख़त्म होता है मैं गूँध लेती हूँ। उस्मान जाते हैं तो मुझे उनको भी लंच में जो है वो रोटी देनी होती है, साथ ही बना के देती हूँ। यहाँ पे बाहर वाला ऐसा कोई सीन नहीं है, और वैसे भी उस्मान को मैं बाहर की रोटी नहीं खाने देती हूँ। तो मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं उनको घर से ही रोटी बना के देती हूँ। और यहाँ पे ये होता है ना कि बाहर आपको पता है काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हलाल फूड हर जगह से नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि उस्मान जब भी जाते हैं तो मैं उनको प्रॉपर लंच बैग देती हूँ, और उसमें हर चीज़ मैं रखती हूँ, तो मैं रोटी भी ज़रूर देती हूँ, क्योंकि इंसान सारा दिन घर से बाहर हो तो ज़ाहिर है वो भूखा तो नहीं रह सकता। तो बस आटा जैसे ही ख़त्म होता है वो मैं गूँध लेती हूँ, और बड़ी आसानी रहती है इसमें। और यहाँ पे बोटी जो है वो बन रही है, और साथ-साथ अब मैं मसाला बना रही हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आज मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ कि हम रोटी के साथ खा लें। तो मैं अब जी मसाला बनाऊँगी प्याज़ टमाटर का, और उसके साथ मैं बोटी जो है, जो चिकन टिक्का बोटी है, वो इसमें डालूँगी, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये। अच्छा, ये जो है ना 180 डिग्री पे मैंने रखे थे, और इनको मैंने तकरीबन 30 से 35 मिनट्स में ही बन गई थी। अच्छा, डिपेंड करता है ये भी, इसकी जो शेप है, साइज़ है, उस पे डिपेंड करता है, उतनी देर में ही बनते हैं। 20 से 40 मिनट वैसे नॉर्मल जो है वो लगते हैं इसमें। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो है वो चिकन का या कोई भी आप चीज़ बना रहे होते हैं उसका साइज़ कितना है। तो ये अभी बन रहे हैं, और साथ-साथ मैं बर्तन वॉश कर रही थी। मैं आपको शुरू में बता रही थी कि इतनी माशाल्लाह से बरकत है ना, सारे दिन में मतलब मुझे ऐसा लगता है बस बर्तन ही धोते रहो और कोई काम ही नहीं है। तो अभी भी जो बर्तन साथ-साथ गंदे हो रहे थे, मतलब मैं यूज़ कर रही थी, तो वो साथ के साथ ही मैं जो है वो वॉश करके और उनको भी रख रही हूँ। अच्छा, मसाला जो है ना, जैसे हम बनाते हैं ना नॉर्मल, मैं बिल्कुल वैसे बना रही हूँ। प्याज़ मैंने डाले, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर डाला, और थोड़ा-सा मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि फ्रोज़न होते हैं जो अदरक लहसुन का पेस्ट भी होता है, तो वो बड़ी छींटें उड़ती हैं उससे। तो मैंने थोड़ा-सा 1 घूँट पानी का डाल के रख दिया था। अब मैं इसमें बेसिक मसाले डाल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही हल्के मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो चिकन के टिक्का बोटी मैं बना रही हूँ ना, तो वो बहुत स्पाइसी है, सही स्पाइसी मैंने रखी थी। तो इसलिए ये वाला जो मसाला है, इसको मैं भूनूँगी अच्छी तरह से, लेकिन मैं इसमें स्पाइसेस जो है वो ज़्यादा नहीं डाल रही थी, उसके बावजूद भी काफ़ी स्पाइसी हो गए थे। और जो आपने देखा था, ये जो अभी इस पे मसाला बच गया था, रह गया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा आ जाता है। तो अभी ये गरम काफ़ी था, मैंने साइड पे रख लिया था, लेकिन इसके बाद ये वाला सारा मसाला भी जो फ़ॉइल पे लगा हुआ है, वो भी मैंने सारा इसमें डाल दिया था। बस जी, अब मैंने इसको ढक के रख दिया, और साथ में जल्दी-जल्दी से बर्तन जो है वो वॉश कर रही हूँ। मसाले को मैंने ढक के रख दिया था, और इसको मैंने मतलब 5-6 मिनट 10 मिनट आप रख दें। उसके बाद हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें मैं काट के नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये तेज़ हैं, और बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मैं नहीं खाती हूँ। मतलब वो पूरा सालन खाना ही तेज़ हो जाता है, या तो आप ओवरऑल मसाले हल्के रखें फिर तो ठीक है। लेकिन मसाला इसमें ऑलरेडी ज़्यादा है, तो बस इसमें मैंने इस तरह साबित डाल दी। उसके बाद मैंने धनिया डाल दिया। अच्छा, अगर आपको ये थोड़ा-सा पतला चाहिए, ग्रेवी चाहिए, तो आप 1-2 घूँट पानी के भी डाल सकते हैं। और आप ये देखें, ये इतना मज़े का बना था, उस्मान को बहुत अच्छा लगा था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इससे ये मसला हल हो जाता है कि मतलब टिक्के का टेस्ट भी आ जाता है, साथ आपको मसाला भी मिल जाता है। अच्छा, अगर यहाँ पे कोयले का धुआँ देती ना, तो बहुत ही मतलब कि मज़े का बनता, लेकिन कोयला नहीं है, और कोयले के लिए आपने मुझे ज़रूर गाइड करना है।
आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। रोटी भी मैंने बना ली और मैंने बस इतनी ग्रेवी इसकी रखी है ताकि रोटी के साथ हम आराम से खा लें। तो हम 2 लोगों के लिए तो ये मोर देन इनफ़ था। आप देख लीजिएगा, इसलिए मैंने क्वांटिटी जो है वो आपको इस तरह एग्ज़ैक्ट नहीं बताई है। तो आप देख लीजिएगा, आप अपनी फ़ैमिली के हिसाब से उस तरह से बनाइएगा। तो आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरा तो मतलब बहुत ही दिल खुश हो गया क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ और आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वंस अगेन ज़रूर लाइक कीजिएगा जी। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला जी कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।